मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 के लिए पेपर क्रमांक 6 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें है कितने सवाल करो, ये खंड काव्य, जिसका आज हम अंतिम हिस्सा देखने जा रहे हैं और वो है खंड काव्य की संवाद शैली। मित्रों, संवाद शैली का अपना महत्व होता है। कथा वस्तु को आगे लेकर जाने के लिए संवाद शैली जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अपना काम करती है। संवाद शैली के द्वारा जो है वह किसी भी साहित्यिक विधा की जो है वो महत्ता निर्भर रहती है। काव्य शास्त्र में यह कहा गया है कि संवाद लघु होने चाहिए, चुस्त होने चाहिए और आकर्षक होने चाहिए। शब्दों में वो क्षमता होनी चाहिए कि जिसके कारण वह वाक्यांश जो है वह लोगों को याद रहे, पाठक उस वाक्यांश का आनंद ले सके। जैसा कि इससे पहले जो हमने अपनी बात रखी थी उस समय कहा था कि लघु मात्रिक छंद में और स्मरण शैली में यह खंड काव्य लिखा हुआ है। लघु मात्रिक शैली होने की वजह से इस काव्य के जो अंश है वो बहुत ही सीमित और संक्षिप्त है। इसलिए इस खंड काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस खंड काव्य के समापन का भाग अगर छोड़े हम तो कहीं भी लंबे चौड़े वाक्यांश नहीं है। हाँ, सिर्फ अंतिम हिस्सा कि जिस समय सीता राम की आलोचना करती है वही हिस्सा जो है उसमें संवाद दीर्घ हुए है। अन्यथा जो भी वाक्यांश है इस खंड काव्य में वो सभी के सभी जो है वो अत्यंत लघु और परिसीमित है। मूलतः खंड काव्य जो होता है जीवन की विशालता का एक छोटा सा अंश दिखाता है। और इस खंड काव्य की दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें जीवन के एक विशिष्ट हिस्से को, एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन विशिष्ट हिस्से पर अधिक बल दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा यह संपूर्ण खंड काव्य जो है वो सीता और राम के बीच जो अंतर संघर्ष है उस पर टिप्पणी करता है। लोक निर्णय की पति निर्णय, इस उलझन में फंसे हुए राम और सीता के बीच में जो भी संवाद होता है उसमें राम बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहते हैं। राम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हूं और राजा की पत्नी के बारे में किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात जिसको लेकर जो है वो राम अपना मंतव्य रखते हैं। जबकि इसके विपरीत सीता जो है वह राम की आलोचना करती है, तीव्रतम शब्दों में आलोचना करती है और राम से कहती है कि आपका जो आचरण है या आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो अवधारणा है वह किसी प्राकृत मनुष्य के समान है। और वो बार बार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार से अनेक सवाल करती है, जिसके कारण जो है सीता जी के वाक्यांश जो है वो दीर्घ बन चुके हैं। और इसीलिए और सीता की जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर राम के पास नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। अगर राम के पास सीता के प्रश्नों के उत्तर होते तो राम कथा ही अलग होती। तो इसलिए जो संवाद शैली है यह बिल्कुल चुस्त है, संक्षिप्त है और मार्मिक है। जब राम सीता के चरित्र पर संशय लेते हैं उस समय सीता कहती है राम से कि
राक्षसों की या रावण की लंका में रहते हुए भी मेरा पतिव्रत का कवच मैंने पहना था और यह कवच राक्षसों के साथ रहते हुए भी मेरा जो है वह संरक्षण करता रहा। प्रभु हनुमान ने आपको यह बात नहीं बताई। अब देखिए, उदाहरण इसलिए केवल यह दिया क्योंकि राम केवल संक्षिप्त शब्दों में सवाल करते हैं और उस पर सीता का जो उत्तर है वो इतना बड़ा है। तो संवाद शैली जो है वो संक्षिप्त है, मार्मिक है। हमने कहा राम के संवाद जो है वो निश्चित ही संक्षिप्त है, वाल्मीकि के भी संक्षिप्त है, हनुमान के भी संक्षिप्त है। कुश और लव तो बच्चे ही है, उनके तो संवाद छोटे ही हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। इस खंड काव्य का जो है वो सबसे सशक्त पात्र है सीता का, और इसीलिए ये जो पात्र है यह अपने प्रश्नों के द्वारा जो है वह संवादों को जो है बढ़ावा देता है। और संवाद जो होते हैं वो किसी भी कथा वस्तु का प्राण तत्व उन्हें माना जाता है, क्योंकि संवादों के माध्यम से जो विवेच्य कथा है वो आगे खिसकती रहती है। मान लीजिए अगर किसी कहानी में या किसी उपन्यास में या किसी नाटक में संवाद ही नहीं है तो फिर दर्शक क्या देखेगा, पाठक क्या पढ़ेगा। इसलिए संवाद होने जरूरी है, और इन संवादों की सबसे बड़ी विशेषता ये बताई है आचार्य भरत ने कि संवाद मार्मिक हो, दिल को छू लेने वाले हो। अगर ऐसे संवाद होते हैं तो कथा वस्तु का औचित्य जो है वो बढ़ जाता है, उस रचना की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इसलिए ये सारी बातें जो है वो संवाद शैली के द्वारा इस खंड काव्य में ममता जी ने जो है निरूपित, व्याख्यायित, परिभाषित की है। और संवाद शैली में जिसे कथोपकथन कहते हैं उसके बाद उसमें निश्चित ही जो है वह ममता जी सफल हुई है, ऐसा मानते हुए अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।